नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सनलाइट का इम्पोर्टेंस, यानी सूर्य की जो रोशनी है उसका वास्तु में जो महत्व है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हेल्थ फैक्टर, आपके बच्चों के प्रोग्रेस के लिए, सभी चीजों के लिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे जो लाइक बटन है उसको वीडियो के एंड में प्रेस करना मत भूलिएगा और इसको आपके दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे घर की मुख्य दिशाएं, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। नॉर्मली हम मानते हैं कि पूर्व मुखी अगर मकान है यानी कि ईस्ट की तरफ घर का फेसिंग है तो वो बहुत अच्छा मकान है। उसमें कुछ ऐसे वास्तुपद है जहां से हम एंट्री करेंगे तो उस एंट्रेंस की वजह से समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सभी चीजें आपको मोस्टली यहाँ पर जो भी वास्तुपद है कहीं से भी आपका एंट्रेंस है तो ज्यादा निगेटिविटी आपको नहीं मिलेगी। ईस्ट फेसिंग हाउस को हम अच्छा ही मानते हैं। क्यों अच्छा मानते हैं? क्योंकि ईस्ट से जो भी एनर्जी आती है वो आपको बहुत फायदेमंद होती है। ईस्ट यानी जहां से सूर्योदय होता है, जहां से सूरज भगवान उगते हैं सवेरे, जहां से फर्स्ट सनलाइट आता है, तो ये है ईस्ट डायरेक्शन। कलयुग में सूर्य ही एक ऐसे देवता है जिनका हम साक्षात दर्शन कर पाते हैं। दोस्तों, मोस्टली हम जानते हैं हमारे समाज में जो भी भगवान है वो नेचर की जो नेचुरल एनर्जीज है उनको हम भगवान मानते हैं। यानी सूर्य भगवान है, वायु देवता यानी जो एयर है वो है, फायर के है अग्निदेव है यानी जो फायर है ये नेचुरल एनर्जी है, पृथ्वी है हम उसको भी माता मानते हैं, पानी है उसको भी माता, ये सभी चीजें जो नेचुरल एनर्जीज है हम उन सबको भगवान मानते हैं, उन सबको हम देवता मानते हैं। तो इन सभी को जब हम देवता मानते हैं तो ये हमारे लाइफ को बहुत सपोर्टिंग है। हमको पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, मिट्टी चाहिए, स्पेस चाहिए, सभी चीजें चाहिए। वैसे ही ये जो ईस्ट फेसिंग हाउस है यहाँ पर सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे पेड़ हो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, हर किसी को सनलाइट का होना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन सुबह स्नान करके सूर्य भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हें हर काम में सफलता मिलती है, ऐसा हम जानते हैं। बहुत पहले से हम जानते हैं कि हमारे जो पुराने लोग हैं वो सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। अभी भी लोग जो है गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं सवेरे। साथ ही अगर किसी घर में सुबह सुबह सूर्य की रोशनी आती है तो उनके जो कई बिगड़े काम है वो काम भी चलते हैं, हो जाते हैं। पहले तो अगर आपके घर में सनलाइट प्रॉपर आती है तो आपको एनर्जी बहुत अच्छी मिलेगी, आपके जो काम है वो प्रॉपर होते रहेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा बताया है कि अगर किसी घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, वेंटिलेशन के लिए मेरा एक दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने घर के वेंटिलेशन कैसे होनी चाहिए ये सब दिया है। अगर आपके घर को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ठीक से सूरज की रोशनी नहीं आती है, हवा कम आती है, आप ज्यादा करके एसी या ऐसी ही हवा यूज करते हैं, आप डायरेक्ट फ्रेश एयर नहीं ले पाते हैं घर में, तो उस घर में जो है वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। हर दिन सूर्य की रोशनी घर में आना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती है तो हमेशा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चलते रहते हैं। जिस भी घर में सूर्य की रोशनी पड़ती है उस घर में रहने वाले लोगों का आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है, उन्हें काम में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, वो खुद को ऊर्जावान, खुद को हमेशा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इतना ही नहीं, कमरे में सूर्य की रोशनी आती है तो इससे घर की नकारात्मकता खत्म होती है। जिस घर में सूर्य प्रकाश नहीं आता वहां रहने वाले लोगों की सेहत हमेशा खराब रहती है। बता दें कि घर के अंदर कृत्रिम रोशनी का उपयोग आप कम से कम कीजिए। नेचुरल लाइट, सनलाइट ये घर में आना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आपका शयन कक्ष, बेडरूम, ये जो भी है या फिर घर में
किसी भी रूम में हमेशा एक तो जो है सूर्य की रोशनी आना बहुत जरूरी है। सनलाइट हम जानते हैं कि हमें विटामिन डी मिलता है, अच्छा रहता है। जो ठंडी के दिनों में है तो हम सनलाइट लेते हैं, गर्मी के दिनों में ज्यादा गर्म होता है। लेकिन फिर भी जो है सवेरे की जो सूर्य की रोशनी होती है वो घर में आना बहुत जरूरी है। इसलिए ईस्ट फेसिंग हाउस तो हम अच्छा मानते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी घर में आना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस दिशा में आपके जो भी वेंटिलेशन रहेंगे, समझो गैलरी है, आपका डोर है और गैलरी है, या बरामदा है, या फिर यहाँ से विंडो है कि वो बड़ी बड़ी विंडो है जहां से आपके घर में अच्छी तरीके से रोशनी आएगी। इसी प्रकार से जैसे ईस्ट में है वैसे ही नॉर्थ में भी अगर समझो आपके घर को अच्छे तरीके से विंडो है, वेंटिलेशन है, तो बहुत अच्छा है, घर में बहुत अच्छे तरीके से एयर फ्लो रहेगा। आजकल कुछ फ्लैट्स आते हैं दोस्तों जिनका सिर्फ एक ही साइड ओपन होता है। समझो नॉर्थ साइड ओपन है और ईस्ट साइड में डोर दिया है, बट ईस्ट में बाकी सब क्लोज है, विंडो किधर भी नहीं है, ये भी क्लोज है, इधर भी फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, और ये जो है सिर्फ डोर है। तो ये हो गया सी ब्लॉकिंग फ्लैट, यानी तीनों दिशाएं ब्लॉक, सिर्फ एक ओपन। तो यहाँ पर वेंटिलेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है, सफोकेशन होता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को सांस रिलेटेड बीमारियां हो सकती है टेक्निकली, क्योंकि यहाँ पर हवा खेल ही नहीं सकती है ठीक से, एक ही डायरेक्शन ओपन है। एंटर करेंगे बस बाहर जाने के लिए, या वो बाहर जाकर फ्रेश एयर अंदर आने के लिए जगह नहीं है, वो एक ही साइड है। इसलिए ऐसे सिचुएशन वाले फ्लैट मत लीजिए कि जिसमें तीनों दिशाएं ब्लॉक रहेगी। कौन सी भी दो दिशाएं आपको ओपन होनी चाहिए, एटलीस्ट इस दिशा में एक, या फिर इधर एक विंडो, या फिर इधर एक है, तो बैलेंस होगा। लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन ओपन है तो ऐसे जगह को आपको चूज नहीं करना है। सेकेंड थिंग होता यह है, लोग कहते हैं सर हमारा मास्टर बेडरूम है साउथ वेस्ट में, और ऐसा कहते हैं कि साउथ में ओपनिंग नहीं चाहिए, वेस्ट से भी नहीं चाहिए, तो बेडरूम को विंडो कहां से दे। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, घर में वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ओपनिंग नहीं चाहिए, इसका मतलब ये है कि जो एग्जैक्ट साउथ वेस्ट रीजन रहेगा, समझो इतना साउथ वेस्ट रीजन है, तो आप यहाँ पर डोर या विंडो मत कीजिए, बट यहाँ पर आप विंडो कीजिए अगर यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे नहीं पॉसिबल है तो इस साइड में कीजिए, लेकिन विंडो रखिए। बहुत जरूरी है बाहर से घर में हवा आना। ये विंडो आपको बड़ी रखना है तो भी रख सकते हैं, इसको आप एक कर्टन लगा दीजिए, आपको उसका वहां पर ओपनिंग होने का ज्यादा दोष नहीं लगेगा। वहां पे आप कर्टन लगाइए, उस दिशा के रंग के अनुसार आप वहां पर कर्टन लगाइए, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि किसी ने कहा है साउथ में या वेस्ट में ओपनिंग नहीं चाहिए तो ये जो बेडरूम है इसको विंडो ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विंडो बहुत जरूरी है घर में, जैसे हवा आना जरूरी है, सनलाइट भी आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। घर में सनलाइट आएगा तो घर में एनर्जी फ्लो बहुत अच्छे से होगा, वायरल इन्फेक्शन नहीं होंगे। क्योंकि हम जानते हैं जब भी कुछ वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, कपड़े धो के हम बाहर डालते हैं सनलाइट में, टेरेस पे, क्योंकि वो गर्मी से सब निकल जाता है। तो इसी प्रकार से घर में भी सनलाइट का होना आना बहुत जरूरी है। और आप अगर सूर्य भगवान की आराधना करते हो, वो सवेरे अर्घ्य देते हो, या गायत्री मंत्र का जाप करते हो, ये चीजें अगर आप घर में करते हो तो उस घर में सुख समृद्धि बहुत अच्छे से होती है। गायत्री मंत्र का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही जबरदस्त है। घर की निगेटिव एनर्जी निकालने के लिए गायत्री मंत्र का फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा है। सिर्फ घर की नहीं, आपकी कुंडली की निगेटिव एनर्जी, आपके लाइफ में जो भी निगेटिव चीजें हैं, जो कोई आपके शत्रु है, किसी भी चीज से आपको छुटकारा पाना है दोस्तों, गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली है। गायत्री मंत्र से बहुत सारी चीजें आपके लाइफ की ठीक हो सकती है। और गायत्री मंत्र यानी सूर्य आराधना ही है, सूर्य नमस्कार यानी सूर्य आराधना ही है। सूर्य नमस्कार में आप अलग अलग 10 योगा पोजीशन होते हैं, जिससे आपको आपकी अच्छी हेल्थ मिलती है। इसलिए सनलाइट जैसे इम्पोर्टेंट है घर के लिए, बहुत जरूरी है। आपको ईस्ट ओपन रखिए, सनलाइट घर में आने दीजिए, नॉर्थ से भी जैसे भी आपको पॉसिबल है घर में ओपनिंग रखिए, घर में सनलाइट आने दीजिए, हवा खेलने दीजिए। अगर जैसे ही ये सनलाइट इंपॉर्टेंट है वैसे भी आप सूर्य आराधना करते हो तो वो भी अच्छा है आपके लिए, आपके वास्तु के लिए। गायत्री आराधना भी बहुत अच्छी है।
इससे आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब चीजें मिलने में बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो कुछ छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जीज होती है वास्तु में, ये आपको अगर आप गायत्री आराधना करते हैं तो वो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। गायत्री माता की जो शक्ति है उसके ऊपर अभी तो मैं नहीं बता सकूंगा ज्यादा, क्योंकि टाइम कम है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है गायत्री मंत्र का। ये बहुत अच्छे बेनिफिट देता है अगर आप ठीक तरीके से गायत्री उपासना करते हो। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं सनलाइट रिलेटेड, आपको घर में सनलाइट आने देता है उससे क्या फायदा आपको मिलेगा, ये चीजें आप ध्यान में रखिए। इस प्रकार से आपके घर का वेंटिलेशन रखिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है प्लीज उसको प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।